नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने समर्थन लिया वापस। झारखंड सरकार को बुधवार को बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी विधायक ने अपना समर्थन वापस ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक कमलेश सिंह ने कहा कि हमने सरकार को हर संभव समर्थन किया, लेकिन सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर सके। हेमंत सरकार जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरी, इस कारण अपना समर्थन वापस ले लिया। एनआईए ने की नक्सली कमांडर रविंद्र गंजू की संपत्ति अटैच। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भाकपा माओवादी कमांडर की संपत्ति अटैच कर ली है। एनआईए की टीम ने बुधवार को नक्सली कमांडर रविंद्र गंजू की लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के हेसला मोजा के भांजी टोला स्थित घर को जब्त किया है। एनआईए ने लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल से भारी मात्रा में हथियार बरामद की। मामले में दर्ज कांड संख्या RC 02/2022 मामले में ये कार्यवाही की है। किसानों के लिए खुशखबरी, 90% अनुदान पर सरकार देगी बीज। लगातार दूसरे साल भी सुखाड़ की मार झेल रहे राज्य के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार 90% अनुदान पर रबी का बीज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर निदेशालय के स्तर से अनुदान का प्रस्ताव कृषि विभाग को भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की अनुमति मिलते ही इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। हालांकि किसानों की मांग को देखते हुए गेहूं, मसूर और सरसों के बीज की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय बीज निगम को निर्देशित कर दिया गया है। राज्य में केंद्र सरकार की संस्था नेफेड 25 रुपए किलो बेच रहा है प्याज। राजधानी रांची के बाजार में प्याज की कीमत इन दिनों आसमान छू रहा है। रांची के मोहराबादी, लालपुर, रातू रोड, खटाल और खादगढ़ बड्डी में प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। लोगों को आसानी से और कम कीमत पर प्याज मिले, इसके लिए केंद्र सरकार स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी रांची में भी आम लोगों को कम कीमत पर प्याज दिया जा रहा है। लोगों को 25 रुपए प्रति किलो प्याज दिया जा रहा है। ये प्याज भारत सरकार की संस्था भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ बेच रही है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सली मुक्त करने से झारखंड के 16 पुलिस अधिकारियों को मिला स्पेशल ऑपरेशन मेडल। झारखंड में भाकपा माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाकर उनके कब्जे से 32 सालों बाद बूढ़ा पहाड़ को मुक्त कराने वाली पुलिस व CRPF की पूरी टीम को केंद्रीय गृह मंत्री का स्पेशल ऑपरेशन मेडल दिया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गौरव दिवस के मौके पर मेडलों का ऐलान किया। त्योहार का असर घर लौटने में मुंबई से रांची का किराया पहुंचा 25,000 के पार। नजदीक आ रहे दीपोत्सव के दौरान अब हवाई किराया एक बार फिर से आसमान की ओर है। हर दिन बढ़ रहा किराया देश के विभिन्न महानगरों से अपने शहर रांची आकर दीपावली मनाने वालों की जेबें पर भारी पड़ेगा। 10 नवंबर को मुंबई से रांची आ रहे इंडिगो के विमान का किराया 25,870 रुपए तक पहुंच गया है। इस दिन मुंबई से रांची आने वाले यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट से 39,000 से लेकर 71,796 रुपए या इससे भी अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं। 103 रुपए महंगा हुआ LPG सिलेंडर। जमशेदपुर में रसोई गैस सबसे सस्ती। हर महीने की तरह इस महीने भी केंद्र सरकार की ओर से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है। इस महीने गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। झारखंड में भी कीमतों में उछाल का असर दिख रहा है। इस बार गैस की कीमत में 103 रुपए का उछाल देखने को मिला है। हालांकि गृहिणियों के लिए राहत भरी खबर है, ये बढ़ोतरी कमर्शियल गैस पर हुई है। फुलोझानो मेडिकल कॉलेज के शिशु विभाग में डॉक्टरों की कमी से हो रही है परेशानी। फुलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विभाग में एक बार फिर चिकित्सकों की कमी हो गई है। 3 चिकित्सक सेवा दे रहे थे। विभागीय निर्देश पर एक चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है। वर्तमान में 2 चिकित्सक OPD, इमरजेंसी, चाइल्ड वार्ड, SNCU व कुपोषण केंद्र में मरीजों को सेवा दे रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की कमी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मयूराक्षी नदी पर बने पुल का नाम शिबू सोरेन सेतु करने का प्रस्ताव, बीजेपी ने जताया ऐतराज। दुमका में मयूराक्षी नदी पर कुमड़ाबाद मकरमपुर को जोड़ने वाली राज्य के सबसे लंबे नवनिर्मित पुल का नाम झामुमो सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु रखे जाने के प्रस्ताव पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा नेत्री व पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने कहा कि झामुमो कांग्रेस की राजनीति का ये चरित्र परिवारवाद का है और बड़ा उदाहरण है। कहा कि सरकार अगर सही मायने में आदिवासियों की हितैषी है तो इस पुल का नाम अमर शहीद तिलका मांझी रखे जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाए। विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल बाबूलाल को बताया सबसे बड़ा माफिया। अपने बयानबाजी के लिए चर्चित जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
बाबूलाल मरांडी को सबसे बड़ा माफिया बता दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि बाबूलाल मरांडी सबसे बड़े माफिया ही नहीं, माफिया के सरदार है। उन्होंने श्री मरांडी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक जमाने में उनकी अच्छी पकड़ थी झारखंड में, लोग उन्हें और उनकी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। घर में आयकर की ताबड़तोड़ छापेमारी, हाथ लगे कई अहम सुराग। जमीन कारोबार व रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के यहां आयकर टीम की छापेमारी तीसरे दिन भी बुधवार को जारी है। पहले सोमवार और फिर मंगलवार को देर रात तक आयकर की टीम दस्तावेजों को खंगालती रही। सभी कारोबारियों में के बैंक खातों को भी खंगाला लगा। वहीं उनके ब्लॉकर को खोलकर भी टीम ने उनकी जांच की। बैंक अधिकारियों ने उनके लेन देन के बारे में जानकारी ली, साथ ही ये भी जानने का प्रयास किया कि आखिरी बार इन लोगों ने लॉकर का इस्तेमाल कब किया था। रिजर्व बैंक ने कहा वापस आ चुके हैं 2000 रुपए मूल्य के 97% नोट। चलन से वापस लिए गए 2000 रुपए मूल्य के 97% से ज्यादा नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं और अब सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही लोगों के पास रह गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को ये जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने इस साल 19 मई को 2000 रुपए मूल्य के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। इन नोटों को बैंकों में जमा कराने के बाद अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदलने की सुविधा लोगों को दी गई थी। विश्व कप के सेमीफाइनल में जीत का जश्न होगा फीका। वनडे विश्व कप 2023 अपना आधा पड़ाव पार कर चुका है और फैंस के बीच क्रिकेट का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। इस बीच बीसीसीआई ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया है जो फैंस को थोड़ा निराश कर सकता है। बीसीसीआई ने दिल्ली और मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण दोनों बड़े शहरों में विश्व कप के बाकी मैचों के दौरान आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था के बाद पदक तालिका में भी 5वें नंबर पर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन को अभूतपूर्व बताते हुए इसकी तुलना देश की अर्थव्यवस्था में आए बदलाव से की है और कहा कि देश पिछले 9 साल में अर्थव्यवस्था में 10वें से 5वें नंबर पर पहुंचा है और आपने भी पदक तालिका में देश को 15वें से 5वें नंबर पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हांगझाओ पैरा एशियाई खेलों में रिकॉर्ड 111 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से कहा कि आपके ये 111 पदक दरअसल 140 करोड़ सपने हैं। 2014 में एशियाई पैरा खेलों में भारत के पदकों से ये 3 गुना अधिक है। गाजा में मारे गए इजरायली सैनिकों में भारतीय मूल का सैनिक भी शामिल। गाजा में जारी युद्ध में मारे गए इजरायली सैनिकों में भारतीय मूल का 20 वर्षीय सैनिक भी शामिल है। भारतीय समुदाय के सदस्य और डिमोना शहर के मेयर ने बुधवार को ये जानकारी दी। स्टाफ सर्जेंट हालेल सोलोमन दक्षिण इजराइल के डिमोना शहर से संबंध रखते थे। मेयर बेटन ने बुधवार को फेसबुक पर लिखा, हम अत्यंत दुख के साथ गाजा में जारी युद्ध में डिमोना के निवासी हालेल सोलोमन की मृत्यु की घोषणा करते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।